हेलो स्टूडेंट्स, ग्लिम्स ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया की एक झलक। ये चैप्टर है आपका, बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नंबर 7 है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट लिखा है इसका ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये लिखा है ल्यूसियो रोड्रिग्यूज ने। एंड सेकेंड पार्ट है इसका कुर्ग, ये इसके लेखक हैं लोकेश अब्रोल। और थर्ड पार्ट है इसका टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता, ये इसके ऑथर हैं। तो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया कि भारत की क्या झलक इसमें हमें मिल पाती है। बिफोर यू रीड, एक्टिविटी दे रखी है इसमें, डिस्कस इन क्लासेस, जो आपको क्लास में डिस्कस करनी है। तो पहला पॉइंट इसका है व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हो तो लोगों और स्थानों या जगह जो भी हैं कि कौन से चित्र आपके दिमाग में आते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ द, सेकंड है इसका पॉइंट, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप भारत के कौन से हिस्से में रहे हैं या आपने कहाँ कहाँ दौरा किया है, क्या आप कुछ लोकप्रिय टूरिस्ट स्थानों के नाम बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें यू मे नो अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। तीसरा पार्ट है इसका यू मे नो द दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश दैट द डच एंड द फ्रेंच। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कौन सा क्षेत्र डच और फ्रेंच के लोगों से प्रभावित है। द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के अतिरिक्त डच, फ्रेंच, पुर्तगाली भी हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन से भाग फ्रेंच और पुर्तगाली लोगों का प्रभाव उसमें दिखाई देता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन से भागों में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। पहला पार्ट इसका दे रखा है, इसमें देखिए ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इस सोसाइटी। एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है इसमें, जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। तो आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। रिमेनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, प्राचीन बातों के बारे में सोचते हुए, ये है इसका मतलब। तो हम हमारे बड़े लोगों से प्राय उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं जब द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ब्रेड, जब पुर्तगाली अपने फेमस डबल रोटी के लिए प्रसिद्ध थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट मेकर आर स्टिल देयर। यद्यपि वे लोग, जब वे पुर्तगाली उनकी प्रसिद्ध ब्रेड और रोटी के भंडारों के बारे में सोचते हैं तो उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग चाहे रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन उनके निर्माता आज भी वहाँ पर हैं। आज भी वहाँ पर वो लोग सब बनाने वाले हैं, चाहे उनकी फैमिली के बदले उनके छोटे बच्चे जो हैं, उनकी पीढ़ियाँ उनको आज भी उस कार्य को करती चली आ रही हैं। स्टिल देयर वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हम लोगों के बीच में वो व्यक्ति वहाँ मिल जाएंगे जो वहाँ पर रोटियों को, हमारे बीच में मिक्सर, सांचे व रोटी सेकने वाले आज भी हैं। वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियाँ आज भी वहाँ अस्तित्व में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो वो भट्टियाँ आज भी वहाँ स्थित हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड।
आज भी वो उन भट्टियों में आज भी उनकी आग नहीं बुझी है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आज भी वो आग नहीं बुझ पाई है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, और साथ में वो व्यक्ति पारंपरिक व्यक्ति जो डबल रोटियों को बेचने के लिए आते थे, तो उनके हाथ में एक बैम्बू होता था, उसकी ध्वनि आज भी हम महसूस कर सकते हैं। हेरल्ड हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह ही सुबह उनका आगमन होता था। कैन स्टिल बी हेयर्ड इन सम प्लेसेस, क्या उनको अब भी वहाँ कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी, शायद द फादर इज़ नॉट अलाइव, शायद उनके जो पिता थे वो अब इस समय जिंदा ना हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशंस, लेकिन आज भी उनके जो बच्चे हैं वो आज भी इस व्यवसाय को करते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज द पैडर इन गोवा, उन बेकर्स को आज गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बनाने वाले डबल रोटी बनाने वाले जो बेकर थे वो हमारे मित्र, हम लोग उनको मित्र मानते थे, कंपेनियन साथी मानते थे, गाइड। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, कम से कम वो दिन में 2 बार आया करते थे। वंस, एक तो व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह ही, ऑन द सेलिंग अराउंड, जब वो सेलिंग करने के लिए जाते थे, एंड देन अगेन, और बाद में व्हेन द रिटर्न आफ्टर कम एम्पटिंग हिज यूज बास्केट, और बाद में जब दोबारा वो अपनी बड़ी बड़ी बास्केट को खाली करके लौट रहे होते थे तब। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो, उनके उस बांस की आवाज़ वोक्स अप फ्रॉम द स्लीप, हमें सोते हुए नींद से जगा देती थी। एंड वी रेन टू मीट एंड द ग्रीट हिम, और हम उनसे मिलने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वाज इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो डबल रोटी के प्रेम के कारण। नॉट एट ऑल, नहीं। द लोव्स वर बॉट सम पास्किन एंड द बास्टाइन, क्योंकि डबल रोटियां तो कोई जो घर की नौकरानी होती थी, पास्किन या बास्टिन नाम की, बास्टिन बोला जाता था उस समय उनको। द मेड सर्वेंट थी वो ऑफ द हाउस, घर की। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर दोज ब्रेड बैंगलिंग विच वी चूज केयरफुली, लेकिन कौन सी डबल रोटी हमें लेनी है उसको सावधानी पूर्वक वो चुन लेती थी। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक, कभी कभी बहुत मीठे ब्रेड भी कुछ विभिन्न अवसरों पर बनाए जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जंग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड बैम्बो स्टफ, और सबसे पहले उनकी जो म्यूजिकल एंट्री होती थी, अपने बांस की जंगजनाट की आवाज़ से वो बनाते थे उस ध्वनि को। वंस हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक बार वो अपनी बास्केट को एक हाथ से सपोर्ट करते थे, और दूसरे हाथ में एक बैम्बो होता था ऑन द ग्राउंड, जिसको वो जमीन पर ठोकते हुए चलते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वे आकर के जो महिला होती थी मकान मालिक, उसका अभिवादन करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे। देन द प्लेस ऑफ हिज बास्केट, अपनी बास्केट को नीचे रख लेते थे ऑन द वर्टिकल बैम्बू पर। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, हम बच्चे थे और हमेशा उसको देखने के लिए उत्साहित रहते थे, और वो डबल रोटी हमारी नौकरानी को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी नहीं अपनी उत्कंठा को रोक पाते थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच, या तो हम किसी बेंच पर ऊपर चढ़ जाते थे, पैरापेट पीप इनटू द बास्केट, उसकी टोकरी में झांकने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर बच्चे चढ़ जाया करते थे। समहाउ, कैसे भी, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मैं आज भी उन गरम डबल रोटियों की सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों लोगों के लिए बड़ी बड़ी, एंड द बैंगल्स ऑफ द चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों के लिए गोल गोल डबल रोटियाँ छोटी होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, तब उस टाइम पर वो बच्चे अपने दांतों में ब्रश के लिए भी कभी परवाह नहीं करते थे, और वॉश अवर माउथ, अपने मुंह में नहीं धोते थे प्रॉपरली ढंग से। एंड वाई शुड वी, और वो कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर, इसके लिए कौन जाए और मैंगो की पत्तियों को तोड़ करके लाए और अपनी ब्रश का करने का काम करे। द टूथब्रश का काम करती थी वो डंडियाँ मैंगो लीफ की। एंड वाई वाज इट इज़ नेसेसरी एट ऑल, और इसकी आवश्यकता ही क्या है कि ब्रश किया जाए डबल रोटी खाने से पहले। तो द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और बताते हैं बच्चे उस समय कि चीता कौन सा अपना मुंह धोता है अपना शिकार से पहले, तो चीते कभी मुंह नहीं धोया करते, तो इसलिए वो भी इस चीज़ का
फॉलो करते हुए कहते हैं कि हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। कहते हैं गर्म चाय वास्तव में सब कुछ कर देती है, साफ कर देती है पूरे मुंह को अच्छे से, तो ये काफ़ी था हमारे लिए। वाट वर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, और बड़े लोगों के लिए क्या रहा गोवा में। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या आज भी गोवा में वो ब्रेड पॉपुलर हैं। हाउ डू यू नो, तुम ये बात कैसे जानते हो। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, बेकर को उस समय क्या कहा जाता था। और व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर कब कब आया करता था रोजाना, वो किस किस समय पर आया करता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन मीडियम, और उसे बच्चे मिलने के लिए क्यों दौड़ा करती थी। ये सारे आपके ओरल कॉम्प्रेशन हैं। इस सारे क्वेश्चनों के आंसर आप ऊपर वाले दिए हुए पैराग्राफ में से देख सकती हैं। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट ए स्वीट ब्रेड, जिस प्रकार से जो मैरिज गिफ्ट हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं बिना स्वीट ब्रेड के। नोन एज द बॉल दावत में, जस्ट एज द पार्टी फीस्ट लूजेस एट द चार्म विदाउट द ब्रेड, उसी प्रकार से मीठे जो मिठाई बनी हुई होती है उसके बिना जब दावत बेकार होती है, उसी प्रकार से मीठी ब्रेडों का कुछ विशेष ही स्थान था मीठी डबल रोटी का, तो अति प्रेम के कारण उसको वो ले लिया करते थे। आगे देखिए, नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट द बेकर कैन बी फॉर द विलेज, कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कितना जरूरी होता था किसी बेकर का किसी गांव के लिए होना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर द सैंडविच फॉर द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, तो जो घर की महिलाएं होती थी वो अपनी बेटी की मंगनी पर सैंडविच भी उनके द्वारा बनाया करती थी। केक, वलेहांस, क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए ज़रूरी थे वो। इस प्रकार गांव के बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक होता था। इस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेसेस ब्लेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, तो एसेंशियल, तो इस प्रकार से गांव में बेकर की भट्टी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता था। द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर दोज डेज हैड ए पिकुलर ड्रेस, उस समय पर एक विशेष प्रकार की वो ड्रेस पहना करते थे जो बेकर होते थे, नोन एज द कबाई, जिस ड्रेस को कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी वो, रीचिंग डाउन टू द नीज, हमारे घुटनों तक आती है इतनी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ द बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, हमने बचपन में एक कुछ बेकर्स को शर्ट पहने हुए देखा है और ट्राउजर्स और पजामा टाइप का, विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ, जो कि पजामे से थोड़ा छोटा होता है। वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स, हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा, निक्कर से थोड़ा बड़ा। इवन टुडे एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो नीज इन्वाइट द कमेंट एंड द ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, आज भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा पैंट पहन लेता है जो कि हाफ पैंट से थोड़ा लंबा है तो उसको कहते हैं कि क्या पैडर की जैसी ड्रेस पहन रखी है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और जो बेकर्स थे जो रोजाना ब्रेड देने के लिए आते थे डबल रोटी, वो महीने के अंत में अपने बिल को कलेक्शन करने के लिए आया करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल, और पूरे महीने का ब्यौरा एक दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ऑन इन द ओल्ड डेज, और बेकिंग का जो प्रोफेशन था पुराने ज़माने में वास्तव में बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरे होंगे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वह और उनका परिवार हमेशा, उनके नौकर हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे और प्रॉस्परस, उन्नतिशील दिखाई देते थे। देयर प्लम्प एंड द फिजिक्यू वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस, और वो काफ़ी हेल्दी भी दिखाई देते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैक फ्रूट लाइक द फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू बेकर, और आज भी कोई व्यक्ति जो एक जैक फ्रूट की तरह दिखाई देता है उसको बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है। इसके बाद ये स्टोरी हो गई है बेकर वाली, पहला पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। एंड द सेकंड पार्ट है कुर्ग का। कुर्ग क्या थे? कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर द रेन फॉरेस्ट एंड द स्पाइसेस। कुर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कॉफ़ी, और ये फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस मसालों के लिए, ऐसी जगह है ये। कुर्ग काफ़ी उगाने वाला देहात है,
जो इसके वर्षा वनों और मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन द मैंगलोर सिट्स पीसेस ऑफ हेवन that must have the drifted from the kingdom of God. कुर्ग मैसूर और तटीय कस्बे मंगलोर के बीच में रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो अवश्य ही परमात्मा के साम्राज्य से हवा द्वारा उड़कर लाया गया होगा। और इसमें This land rolling hills inhabited the proud of race material men, beautiful women and the wild creatures. और यहाँ पर इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर लड़ाके लोगों की नस्लें, सुंदर औरतें और जंगली जीव निवास करते हैं। कुर्ग ऑफ कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग और कोडागु कर्नाटका का सबसे छोटा जिला सदाबहार वर्षा जंगलों, मसालों और कॉफ़ी बागानों का घर है। इज़ द होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा हरे भरे रहने वाले सदाबहार वनों का और मसालों का और कॉफ़ी का प्लांटेशन करने का वन का स्थान है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर द 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस जिले को कि 30% जगह एवरग्रीन फॉरेस्ट ने घेर रखी है। ड्यूरिंग द मानसून के दिनों में इट प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान वर्षा की बौछारें इतनी अधिक होती हैं कि बहुत से पर्यटक दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम द सेप्टेम्बर एंड द कंटिन्यूस टिल मार्च। और जो सीज़न है, जो मौसम है, इसका आनंद की ऋतु सितंबर में आरंभ हो जाती है और मार्च तक जारी रहती है पर्याप्त मात्रा में। इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। द सीजन ऑफ द कमेंस सितंबर से लेकर मार्च तक रहती है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बहुत सुहावना उपयुक्त होता है। विद द सम शावर थ्रोन फॉर द गुड मेजर, और वहाँ पर उपयुक्त मात्रा में बारिश हो जाती है। द एयर ब्रीथ ऑफ द इनविग्रोटिंग कॉफ़ी, और जो हवा है वो उस समय हवा में जो ताजगी है, ताजगी प्रदान करने में कॉफ़ी की महक होती है। कॉफ़ी एस्टेट उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हुए हैं। स्टैंड द टकल अंडर द ट्री कैनपोरीज इन प्राइमरी कॉर्नर। कैनपोरीज होती हैं रूफ लाइक द कवरिंग दैट फ्रॉम द शेल्टर्स, और प्राइम क्या होता है, हियर बेस्ट, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम चीज़ें। द फ्राइसली इंडिपेंडेंट pupil of the Kurg are possibly Greek or the Arabic descent, as one story goes. A part of the Alexander army moved south along the coast, settled here when returned. ठीक है, कहा जाता है द फ्राइसली इंडिपेंडेंट पीपल कुर्ग पॉसिबली ग्रीक अरेबिक डिस्टेंट पार्ट। कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग संभवतः यूनानी और अरबी वंशज हैं। जैसे कि एक कहानी बताती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण की ओर समुद्र तट तक आ गया था और उनका वापस लौटना अव्यवहारिक हो गया था, तो वे लोग यहीं बस गए। अलेक्जेंडर का मतलब सिकंदर, उसकी आर्मी आ गई थी यहाँ, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, और दक्षिणी किनारे तक आ गई थी, एंड सेटल हियर, वो वहीं पर रुक गए। व्हेन रिटर्न बिकेम द इम्पेरेटिव, जब उनका लौटना अव्यवहारिक हो गया, लौट नहीं पा रहे थे, तो वो वहीं बस गए। दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल, तो वहाँ लोकल ही स्त्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मटेरियल ट्रेडिशनल मैरिज एंड द रिलीजियस राइट्स। स्थानीय लोगों से उन्होंने विवाह कर लिया। उनकी संस्कृति जो स्पष्ट रूप से लड़ाका परंपराओं, शादी, धार्मिक रिवाजों वाली है, यह डिफरेंट है, थोड़ी सी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम। जो मेन हिंदू हैं उनकी स्ट्रीम से थोड़ी सी अलग है। द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन ड्रॉज द सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और
लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद कोडगु लोगों द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद के साथ जो कुपिया नाम से जाना जाता है, अरबियों और कुर्गों के द्वारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे होते हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि ये सब चीज़ें उन्हें अरब से प्राप्त हुई हैं। वैन विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, वो पहना करते थे ब्लैक कोट पर एक कमरबंद टाइप का, जिसको कोडगु के नाम से कुपिया नाम से जाना जाता है। इट इज़ रिजेंबल फॉर द कुफिया फॉर्न बाय द अरब एंड द कोड्स, और ये अरब के का योगदान दिया जाता है, ये अरब से आया हुआ है। कोर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ द हॉस्पिटलिटी, और कुर्ग के घरों में हमेशा परंपरा है लोगों का सम्मान करने की और मेहमान नवाजी की परंपरा है, और वे एंड दे आर मोर देन द विलिंग रिकाउंट द नंबरस टेल्स ऑफ द वैल्यूर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड द फादर्स। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना सर्वाधिक सुसज्जित है। कुर्ग घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है और वे अपने बेटों और पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना सर्वाधिक सुसज्जित है और भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा एक कुर्गी था। आज भी कोडगु लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। तो जो जनरल करियप्पा था वो वहीं का था, कुर्गी था वो भी। इवन नाउ कोडवुज आर ओनली पीपल इंडियन परमिटेड, आज भी उन लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन द वाटर फ्रॉम द हिल्स, और रिवर कावेरी जो यहाँ पर है वो पहाड़ियों से पानी प्राप्त करती है और द फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग के जंगलों तक पहुँचाती है। महाशीर ए लार्ज फिश अबाउंड दीज वाटर्स, और यहाँ पर हैं कावेरी नदी में कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है। महाशीर मछली इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती है। इसके बाद किंगफिशर ड्राइव फॉर देयर कैचेस, वहाँ पर किंगफिशर नामक पक्षी हैं जो उनको पकड़ने के लिए डाइव करते हैं। वाइल स्क्वायरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, एंड द लंगूर हैं ड्रॉप द पार्टिकली ईटन फ्रूट्स मिसचीफ इंजॉइंग, और कुछ लंगूर वगैरह हैं जो आधे खाए हुए फलों को पानी की आवाज़ और लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए फेंकती रहती हैं। और वहाँ पर एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं। एंजॉय बीइंग द बाथ, वो नहाए जाने का आनंद लेते हैं। स्क्रब इन द रिवर वायर देयर मावत्स, और अपने मावतों के द्वारा नहलाए जाने पर वो बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम द कन्वर्ट ऑफ द लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन्स। वहाँ पर आपको साथ देने के लिए मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने, लंबी नाव खेने, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने, चट्टानों पर चढ़ने और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। विभिन्न पगडंडियाँ इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी करने के लिए लोकप्रिय हैं। थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम आसम। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल। प्रांजल एक यंगस्टर है, वो असम से है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, क्या राजवीर भी क्लासमेट है उसका दिल्ली में। प्रांजल्स फादर इज ए मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम and the Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। तो राजवीर उसका क्लासमेट है दिल्ली में। प्रांजल के पिता एक टी बागान के मैनेजर हैं असम में,
और प्रांजल उसको इनवाइट करता है राजवीर को कि वो आए उसके घर उससे मिलने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन के दौरान। तभी आवाज़ आती है इसमें, ये दिया हुआ है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है आपका दूसरा थर्ड वाला। चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस। तो वो लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर एक वेंडर है और वो चाय बेचने के लिए आया है। इस तरीके से नॉर्मली भी आवाज़ लगाते रहते हैं वेंडर, तो उसने तेज़ आवाज़ में आवाज़ लगाई, चाय गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो, उनकी खिड़की पर वो आया, एंड आस्क, चाय साहब, उसने कहा कि आपको चाय चाहिए साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, तो प्रांजल ने कहा कि हाँ हमें 2 कप दे दीजिए। दे शिफ्ट द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वे उस गर्म चाय का स्वाद लेने लगे। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, अधिकतर सभी लोग उनकी उस कंपार्टमेंट में चाय का आनंद ले रहे थे। डू यू नो दैट द ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ इंडिया आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या तुम जानते हो कि हमारे यहाँ इंडिया में 80 करोड़ लोग हैं जो रोज़ सुबह इस चाय का आनंद लेते हैं। राजवीर सैड, व्याओ एक्सक्लेम प्रांजल, तो आश्चर्यचकित हो बोला क्या, रियली, वास्तव में, इज़ द पॉपुलर, चाय तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन वहाँ से चल देती है स्टेशन से। प्रांजल बरीड हिज नोज एंड द डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल एक डिटेक्टिव वाली बुक पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वाज आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी के पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, बट लेकिन एट द मोमेंट, इस क्षण ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज, लेकिन वह पहली बार वहाँ जा रहा असम के लिए, तो वो वहाँ की सब सुंदरता को देख लेना चाहता है कि वहाँ के रास्ते किस प्रकार से हैं और क्या क्या चीज़ें बीच में पड़ रही हैं। ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है उस सुंदर सीनरियों को देखने के लिए। इट वाज ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, तब सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड ने चाय की झाड़ियों का स्थान ले लिया। इट वाज द मैग्निफिसेंट व्यू, पैडी फील्ड वो होते हैं जिसमें चावलों की फसल उगाई जाती है, तो चावलों के पौधे बहुत ज़्यादा ग्रीन अच्छे लगते हैं, देखने में ब्यूटीफुल होते हैं, तो वो चल रहे थे। उसके बाद टी की बुशेस आ जाती हैं, टी की झाड़ियाँ। इट वाज द मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही अद्भुत दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप डेंसी वुडेड हिल्स, सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी वहाँ तक उसे सभी जगह पर चाय की झाड़ियाँ, चाय के पेड़, बागान दिखाई दे रहे थे। ड्वार्फिंग द टिनी टीज प्लांट वर टॉल स्टडी सेल शेड ट्रीज मिडेस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, बुजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ चाय के बागान थे, तो वो गोल गोल पौधे उसके चाय के एक डॉल की तरह, डॉल की आकृति के जैसे दिखाई दे रहे थे। इन द डिस्टेंस वाज अगली बिल्डिंग विद द स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी, उसके बाद एक दूर पर एक बिल्डिंग सी दिखाई दे रही थी, भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं निकल रहा था चिमनी में से। हे ए टी गार्डन, उसने कहा ये चाय का बगीचा है। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, तो राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाया। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न, प्रांजल तो वहाँ पैदा ही हुआ है, एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन, और सारी चीज़ें प्लांटेशन वगैरह सब उसके सामने ही होता हुआ उसने देखा है जीवन भर। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, तो उसने राजवीर की उत्साह होने में कोई ज़्यादा पार्ट नहीं लिया। वो दिस इज़ द टी कंट्री नाउ, अरे यहाँ से तो चाय का देश प्रारंभ हो गया। ही सेड, उसने कहा, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में आसाम ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू लाइफ टाइम, तुम जितने यहाँ चाय के बागान देख सकते हो तुमने जीवन में कहीं और नहीं देखे होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, कि मैं चाय के बारे में इतना अधिक पढ़ चुका हूँ जितना कि पढ़ सकता था। राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं इस पर प्रचलित हैं। वाट लीजेंड्स, क्या कहानियाँ हैं।
वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। एक बार की बात है कि एक चाइनीज़ एम्परर था, चीन का बादशाह, हु ऑलवेज बॉयल्ड वाटर, वो हमेशा उबाल कर पानी पीता था, पीने के लिए उबाल कर पानी में यूज़ करता था। वन डे, एक दिन क्या होता है, ए फ्यू लीव्स विंग ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट, तो एक दिन कुछ पत्तियाँ की टहनियाँ उसके उबलते हुए पानी में गिर गईं, वाटर गिविंग टू द डिलीशियस फ्लेवर, और उससे उस पानी में बहुत अच्छा स्वाद आ गया। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, द टी वाज लीफ, देवर टी लीव्स, कि वो चाय की पत्तियाँ ही थीं। टेल मी अनोदर, अब मुझे दूसरी कहानी बताओ। स्क्रॉल द प्रांजल ने कहा, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय लीजेंड्स भी हैं, बोधि धर्म एंड एशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एक बोधि धर्म नाम के बुद्ध देव के अनुयायी थे। कट ऑफ हिज आईलेट्स, उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काट दिया था। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि वह ध्यान के दौरान उन्हें बार बार नींद महसूस होती थी। देन द 10 टी प्लांट्स ग्री आउट ऑफ द आईलेट्स, फिर उसके बाद जो पलकें उन्होंने काट कर फेंक दी थी, उन पर 10 चाय के पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर, जब इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रिंक वेनिस्ड स्लीप, और उनको पिया जाता था तो नींद उड़ जाती थी। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले चाय को चाइना में पिया गया। राजवीर एडेड, एज फार एज बैक 2700 BC से पहले राजवीर ने इसमें इस बात को ऐड किया और बताया कि चाइना में भी चाय को पिया जाता था। इनफैक्ट मैंने वास्तव में वर्ड्स सच एज टी, चाय और एंड चीनी आर फ्रॉम द चाइनीज, ये चाय चीनी से शब्द पूरा चाइनीज ही है। टी केम यूरोप ओनली द 16th सेंचुरी, और भारत 16th सेंचुरी में यूरोप में चाय आई, एंड वाज ड्रंक मोर मेडिसिन एज द बेवरेज, और उसको एक चाय को दवा के रूप में लिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मेरानी जंक्शन, पर उनकी ट्रेन आ चुकी थी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान ले लिया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उन्होंने अपने आप को भीड़ भरे प्लेटफॉर्म में धक्का देने के लिए मजबूर कर लिया। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स द दाख्याबाड़ी की तरफ उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय द प्रांजल्स फादर, वहाँ पर प्रांजल के पिता भी एक चाय का बागान मैनेज करते हैं। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वीयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड से, मुख्य रोड से अलग चल दी। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, उन्होंने कैटल ब्रिज को पार किया। एंटर द दाकियाबाड़ी टी एस्टेट में वो प्रवेश कर गए। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ग्रेव रोड वर एकर अपॉन एकर टी बुशेस, चारों तरफ बहुत छोटी छोटी सी सड़कें महसूस हो रही थीं, और सड़कों के चारों तरफ टी बुशेस थी, हर जगह चाय की झाड़ियाँ थीं। ऑल नीटली प्लांट एंड द सेम हाइट, सभी एक हाइट की थीं। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, वहाँ पर बहुत सारे चाय पत्ती तोड़ने वाले लोगों के झुंड थे। विद बैम्बो बास्केट, जिनके पास बैम्बो की बांस की बनी हुई टोकरियाँ थीं। विद देयर बैग्स, उनकी पीठ पर। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे। वर प्लकिंग न्यूली स्पाउटेड लीव्स, और वो नई नई पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन अलाउड ट्रैक्टर, तो प्रांजल के पिता ने कार को धीमा कर लिया और ट्रैक्टर को निकल जाने की अनुमति दी। पुलिंग ए थ्रिल लोड टी लीव्स, जिस पर कि बहुत ज़्यादा चाय की पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, और वो ले जा रहा था उसको, जो ट्रैक्टर था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश स्प्राउटिंग पीरियड, इज इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क, तो वो पूछते हैं कि क्या ये सब चाय की पत्तियाँ वहाँ जा रही हैं। इट लास्टेड फ्रॉम द मई टू जुलाई यील्ड्स बेस्ट टी, उसने कहा कि हाँ, मई से लेकर जुलाई तक बेस्ट टी तैयार हो जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड टू इन सरप्राइज, तो प्रांजल के पिता ने सरप्राइज होकर कहा कि अच्छा, तुम तो बहुत ज़्यादा तैयारी करके आए हो, यहाँ आने से पहले तुम्हें सब कुछ जानकारी कलेक्ट करके आए हो। उसने कहा यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, मैं सब कुछ जान करके ही आया हूँ। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद, जब मैं यहाँ हूँ तो और अधिक कुछ जानना चाहता हूँ।
इस चैप्टर का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, 3 पार्ट इसमें आए हुए थे, वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो। व्यवसाय का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकती हैं, देख सकते हैं जाकर के। थैंक यू सो मच।